बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान धनी जी, पिया जी, प्राणेश्वर के नूरी कोमल चेतन और सुगंधित चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला गोष्ठी का आज 8वां दिन है और ऐसा लग रहा है कि ये बस चलती ही जाए, कभी समाप्त ही ना हो। आप सब सुंदर साथ इतने प्यारे प्यारे प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। धनी जी आपके हृदय में विराजमान होकर ही तो सब सुंदर साथ को सुख दे रहे हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कुछ थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो ये सुंदर साथ जी कि जो सुंदर साथ अभी तक प्रस्तुतिकरण कर चुके हैं वो कृपया अपना लिखा हुआ जरूर भेज दें। श्रीनिवास अंकल का उनकी प्यारी सी फोटो सहित आ चुका है ताकि उसको नोट्स में तब्दील किया जा सके और उसको छपने के लिए भी भेजा जा सके आपके नाम से। तो कृपया अपना लिखा हुआ सुंदर शब्दों में भेज दीजिए। यदि टाइप कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो टाइपिंग की सेवा वाले सुंदर साथ भी सेवा के लिए वेट कर रहे हैं। तो 1-2 दिन में यदि हो सके तो जरूर भेज दीजिएगा। और सुंदर साथ जी, साथ साथ अनाउंसमेंट्स आती रहेंगी, ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत प्यारे सुंदर साथ अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। धनी जी उनके मुख से आज क्या आनंद हमें देने वाले हैं ये तो वही जानते हैं। और सुंदर साथ जी, गुरु पूर्णिमा जो आने वाली है उसके लिए एक नाम मुझे प्राप्त हो चुका है। आप सुंदर साथ कृपया अपने नाम जरूर दे दीजिए। 5 मिनट के लिए जरूर सुंदर साथ बोलिए अपने सतगुरु के बारे में, उनकी महिमा का बखान करने के लिए। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, ये देखिए सबसे पहले तो आज अनिल भाई के मुखारबिंद से जो गागर में सागर एक शब्द में भर देते हैं, तो सोचिए जब वो प्रस्तुत करेंगे तो कितने सागर धनी जी आज उनके प्रेम के लहराएंगे। ये तो धनी जानते हैं या फिर अनिल भाई ने जो आनंद लिया है वो आज हमें देने वाले हैं वो जानते हैं। और सुंदर साथ जी, 3 सुंदर साथ और मिलकर बहुत ही सुंदर लीला करने वाले हैं आज। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो अभी उनकी टर्न आएगी ना तब बताऊंगी। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी जो रामत का वीडियो प्राप्त हुआ है, जब तक अनिल भाई तो रेडी हैं, वो एवर रेडी हैं, तो एक रामत का वीडियो देखकर फिर हम चलते हैं अनिल भाई जी की तरफ। हाँ जी, बहुत ही सुंदर रामते और कल सुंदर साथ जी के पिक्चर्स भी हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो धीरे धीरे वो फोटोज भी आपके साथ
शेयर की जाएंगी सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो सबसे पहले हम चलते हैं सुंदर साथ जी यूएस से। यूएस सुंदर साथ यानी पता है कौन से, जिनका डबल बोनांजा हम कहते हैं ना, कमलेश भाई जी के साथ है। 1-1 मिनट के वीडियो उनके प्राप्त हुए हैं। हाँ जी, मैं सबसे पहले वही शेयर करती हूँ आपके साथ। ये देखिए, इतना खजाना है, इतना है कि समझ नहीं आती क्या खोलूं, और क्या अभी खोलूं क्या बाद में खोलूं। तो आइए सुंदर साथ जी देखते हैं बहुत ही प्यारा वीडियो। यानी कि रमेश भाई जी ने यूएसए से जो हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं, कृष्णा की अति सुंदर लीलाओं, पूरे सारे घर वालों ने मिलकर, सारे परिवार वालों ने मिलकर रिकॉर्ड किए। आइए उनका आनंद लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे कृष्णा बने हुए हैं सुंदर साथ जी, छोटे से प्यारे से कृष्णा। आइए आनंद लेते हैं। कान्हा ने माखन भावे रे, बाला ने मिसरी भावे रे। कान्हा ने माखन भावे रे, बाला ने मिसरी भावे रे। कान्हा ने माखन भावे रे, बाला ने मिसरी भावे रे। कान्हा ने माखन भावे रे, बाला ने मिसरी भावे। हाँ जी, माखन अपने मुख पर भी लगाते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा। एक और सुंदर साथ जी 1-1 मिनट के ही हैं, तो उनका पूरा आनंद लेंगे जी। बस खोलने में थोड़ा सा समय लगता है, मुझे पता है सुंदर साथ जी आपका समय बहुत कीमती है, पर मुझे 1-1 मिनट देते जाइएगा बस। जी क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, एट अ टाइम 1 ही खोलने देता है। हाँ जी, आपने देखा उन्होंने भी योग माया के छोटे छोटे वो जो पौधे लगाए हुए थे ना, बड़े प्यारे, योग माया तैयार करने का अति सुंदर प्रयास। एक और फिर एक रामत, और फिर अनिल भाई जी की तरफ सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर सेवा रमेश भाई जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आपके परिवार के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। गोकुल धाम ब्रज का वासी कान्हा नंद किशोर। कोई कहे जिस चोर, कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। गोकुल धाम ब्रज का वासी कान्हा नंद किशोर। सुंदर साथ जी, अभी ये छोटे छोटे फ्यू सेकंड्स के क्लिप्स और भी हैं 3-4, पर वो बाद में देखेंगे। अभी एक बहुत सुंदर रामत, बहुत ही प्यारी, और फिर सुंदर साथ जी बहुत सुंदर साथ आने ही वाले हैं। और एक रामत देखकर अनिल भाई की ओर चल रहे हैं हम सुंदर साथ। बहुत सुंदर रामत, अति सुंदर। कोनियों की रामत हम पहले भी देख चुके हैं, और एक बार और कोनियानी रामत।
पहले एक्सप्लेन करते हैं बड़ा प्यारा, फिर करके दिखाते हैं सुंदर साथ जी। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथ जी, प्रणाम जी। दर्शक आप सबके नूरी चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। आज हम लोग गुजरात सुंदर साथ आपको रमत दिखाने जा रहे हैं। कोई भूल चूक हो तो आप क्षमा करना। हम आपको दिखा रहे हैं कोणिये की रामत। कोणिये की रामत ये रमत रांची, इंद्रावती, सखिया सब ने वृंदावन में खेली थी। ये तो सब रामतें हैं, लेकिन ये सब तो प्रेम की लीला है। ये तो हमको सब इस झांगनी लीला में दिखाने के लिए ही राजी ने कहा है। ये कोणिये की रमत है। इस रमत तो रास भी आप कह सकते हैं। कोणिये की रमत में हम रांची, इंद्रावती, सखिया हम अपने सब अंगों को मरकर इसे खेलते हैं। इसमें आभूषणों, पायल सब की रंगकार ध्वनि एक ही है। परम धाम में तो सब वस्तु एक ही है। आवाज, रंग, रूप, ये तो इस लीला को दर्शाने के लिए हमको बताया है। ये रमत नहीं, हम जितनी रमत बताएंगे सब रमत प्रेम भरी है रांची के साथ। ये तो गुजरात सुंदर साथ ने हमने तुम्हारे लिए, आप लोग बोलते हैं हमने नहीं देखा, इसलिए बोलती हूँ। कोई भूल चूक हो, वाणी में ऐसा हो लिखा है हमने नहीं किया है तो भी हमें क्षमा करना। कोणिये की इस रमत में हम अपने सब अंगों को मरोड़कर, उठकर, बैठकर ऐसे खेलते हैं। ये रमत में ये भी गुण ये भी कहते हैं, वचन, वाणी, क्रीड़ा सभी से परे है। इसे इस झांगनी लीला में जो हमारा स्वभाव है, इससे नहीं ये रमत बताई जाती। ये तो प्रेम भरी रामत है। रांची के साथ, वचन के साथ वो सही एकदम प्रेम भरी रामत है। ये लीला में सखियों और इंद्रावती रांची के गुण बताते हैं। इंद्रावती के दो गुण बोलते हैं, कहते हैं इंद्रावती तो सब रमत ऐसी रमती है प्रेम भरी, इसमें कोई भूल भी नहीं होती और इतनी चतुराई भरी रमती है। रांची के एक गुण बताते हैं, क्योंकि रांची जो रमत बताते हैं वो तुरंत ही खेलते हैं। लेकिन ये लीला तो रांची भी जानते हैं, उसको तो पता है ये लीला तो उसको ही बतानी थी, इसलिए ये लीला रांची बताते हैं। उसके मन में उसने ले लिया था। रांची तो क्या नहीं कर सकते, वो तो सही सब कर सकते हैं, लेकिन हम सखियों के लिए उसने ये किया था। अब हम आपको बताएंगे कोणिये की रमत। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर रामतें भी हमने खेली, हमने देखी, हमने खेली, हमने ही खेली थी, आज भी हमने ही खेली
और देखी भी, दर्शन भी किए और यूएस भी होकर आ गए, गुजरात भी होकर आ गए। धामधनी जी की कितनी मेहर। आइए अब चलते हैं अनिल भाई की तरफ। अति सुंदर, अति प्यारी कौन सी लीला वो हमें बताने आए हैं। प्रणाम जी अनिल भाई, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है भैया। स्टार्ट करो। हाँ जी भैया, आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। सुंदर साथ जी, आज हम प्रतिबिंब लीला यानी 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा वाले लीला की बात करेंगे। रास लीला के लिए जैसे ही हमने योग माया में गए, तुरंत यह काल माया वाला ब्रह्मांड लय हो गया। रास लीला करने के बाद हमने यानी सखियों ने वालाजी से कहा, अवे वाला हूं इटलू मांगू, खीण एक अलगा न थईये, जिया हमने विरह नहीं, चालो ते घेर जी। हम सखियों की इच्छा पूरी नहीं हुई तो धामधनी श्री राजी ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि पहले जैसा ही नया ब्रह्मांड बना दो। लेकिन जब हम व्रज से रास में गए तो जो व्रज मंडल था, उनके जो जीवों थे, उनको अखंड मुक्ति देने के लिए कारण प्रकृति के सुसुप्ति अवस्था में रखा गया। ये जो ब्रह्मांड उपज्या, जिनमें राख्या शेर, 7 घरों सब पहुंचिया और ईद आए फेर। नया ब्रह्मांड कैसे बना? जो अरे ब्रह्माए वाचरो, गोवाल संघाते, तत्क्षण सो नए किए आप अपनी भांति। ब्रह्मांड की शुरुआत यानी नए ब्रज की शुरुआत, जहां से हमारा जागनी का ब्रह्मांड कहलाता है। सोई गोकुल जमुना तट, जानो सोई ब्रजवासी, रास लीला जाने खेल के, ईद आए उलासी। पर ब्रह्म श्री राजी के आदेश से अब का जो ब्रह्मांड बना है, वह जैसे हम रात्रि को सो के उठे हो वैसे ही लगता है, यानी प्रतिबिंब ब्रह्मांड। प्रतिबिंब का अर्थ ता कारण ए भई नकल, सूद करने संसार सकल। प्रति वत्ता बिंब बराबर प्रतिबिंब। प्रति यानी नकल, कॉपी, बिंब यानी मूल, जो हमारा मूल है वो। प्रतिबिंब का अपने आप में अर्थ ही बहुत कुछ हमें समझा जाता है, हमें बताता है। प्रतिबिंब यानी हमारी मूल लीला, यानी रास की लीला, जो प्रेम की लीला है, उसकी नकल, उसकी प्रतिबिंब लीला यहाँ इस काल माया के ब्रह्मांड वृंदावन में हुई, जिसमें हम है, श्री राजी, श्री श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म तक नहीं थे। दिव्य प्रेम की यह लीला आज से पहले कोई भी ब्रह्मांड में, कोई भी युग में नहीं हुई थी, ना ही आज के बाद होगी। वैसी प्रेम लीला इस संसार में हुई है। अब जो नया ब्रह्मांड बना वो कैसे बना? तो नए ब्रह्मांड में
जो श्री कृष्ण जी बने उनके बारे में पहले जानते। श्री कृष्ण का नया तन, विष्णु भगवान का जीव और योग माया के सबलिक ब्रह्म में उनके महाकारण में जो महारास अखंड है, उसमें जो श्री कृष्ण का नूरी तन है, उस तन को रास बिहारी कहते हैं। वह रास बिहारी की नूरी तन के आवेश की शक्ति श्री कृष्ण जी में आ गई। अब नए बने ब्रह्मांड में राधा जी और गोपियों के बारे में जानते। योग माया में जो अव्याकृत ब्रह्म है, उनके स्थूल में जो वेद है, उन्होंने अव्याकृत के महाकारण में जो रास का प्रतिबिंब में आए, यानी रास बिहारी से मांग की कि हमें भी लीला करनी है, तो उनको ये नए बने व्रज मंडल में नई बनेल गोपियों के तन पर सुरता के रूप में बिठाया गया। यानी वो सुरताओं को हम वेद रुचा कहते। अब राधा जी और सभी गोपियों के बारे में नया तन मिला, नया जीव मिला, और वेदों की जो सुरता थी, यानी वेद रुचा बनी, यानी कुल 12,001। अब कुमारिका सखियों के बारे में भी जानते हैं। कुमारिका सखियों को भी नए तन मिले, नया जीव मिला, और सबलिक के कारण में अखंड व्रज के कुमारिका सखियों के जीव की सुरता नए बने हुए कुमारिकाओं के तन पर उतारी गई। यानी ये ब्रह्मांड जो बना उसमें सब नया, नंद बाबा भी नए और यशोदा भी नए, पूरा ब्रह्मांड पहले के जैसा ही बन गया। पहले वाले ब्रह्मांड में कुमारिका सखियों ने जो वरदान मांगा था, वह वरदान इस रास लीला से पूरा कर दिया गया। यानी जो कुमारिका सखियों की जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, वह इस प्रतिबिंब की लीला के माध्यम से, यानी रास की लीला के माध्यम से पूरी कर दी गई। अब नए बने ब्रह्मांड की शुरुआत उस रात्रि 11 वर्ष 52 दिन बाद जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियां अखंड रास में गई, उसी तरह बांसुरी बजी और कारमाया के नए बने ब्रह्मांड में प्रतिबिंब रास लीला शुरू हुई। वह रात्रि शरद पूर्णिमा की ही थी। नए बने ब्रह्मांड में रास लीला एक रात्रि की ही हुई, लेकिन नारायण ने उस लीला को आज दिन तक नहीं देखा था। इसलिए नारायण ने इस एक रात्रि को 6 महीने की रात बना दी। इस नए बने ब्रह्मांड में जब रास लीला चल रही थी, तो उनकी आवाज नरसैया ने सुनी। नरसैया ने बेहद में जाने का बहुत अधिक प्रयास किया, किंतु असफल रहा। नरसैया इन पेड़े खड़ा लीला बेहद गाए, बल करे अति निसंक मीने पेठियों ने जाए। नरसैया दौड़िया रस को वाणी करे रे पुकार, रस जाए हुआ अंदर आड़े दरवाजे 4। नरसैया रास का आनंद लेने के लिए दौड़ा, लेकिन रास लीला में शामिल न हो सका। उनके हाथ में मसाल थी, दूर से खड़ा होकर रास लीला में मग्न हो गया, तो उनका हाथ जल गया, लेकिन उनको पता ही नहीं चला।
उनको आगे जाने में 4 दरवाजे जो नड़े वो है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। स्थूल यानी शरीर एवं दृष्टि गोचर पदार्थ, सूक्ष्म जीव यानी महतत्व और अहंकार, कारण यह संसार, कारण प्रकृति, महाकारण गोलों की शक्ति यानी कि मोहतत्व। रास की लीला करके प्रभात होने से पहले सभी गोपियां और राधा जी अपने अपने घर गए और कुमारिका सखिया भी अपने घर गई। श्री कृष्ण भी अपने घर गए और सवेरे उठकर रोज की तरह दिनचर्या होने लगी। कुमारिका सखियों को ऐसा लग रहा है कि हम कहीं जाकर आए हैं, वहां प्रकाश ही प्रकाश था, लेकिन पता नहीं ये क्या था। यानी ये ब्रह्मांड की आगे भी जो लीला हुई है उसके बारे में यहाँ लिख किया गया। ईत फेर उठे जाने प्रतिबिंब यामे साथ पीऊ, खेल आए जाने हम नहीं, धोखा रहा जीव। पहले वाले व्रज ब्रह्मांड जो अखंड हो गया है तथा इस प्रतिबिंब लीला वाले ब्रह्मांड के मध्य में एक रहस्य छिपा हुआ है। इस रहस्य को न जानने के कारण ही किसी को बेहद मंडल का ज्ञान नहीं हो सका। पहले अक्षरातीत ने ब्रह्मात्माओं के साथ 11 वर्ष 52 तक दिन लीला की। इस नए बने ब्रह्मांड में 7 दिन गोकुल के और 4 दिन मथुरा के, यानी 11 दिन की जो लीला हुई वो अलग कृष्ण है। खेले पिछले साथ में 7 दिन ताई, अक्रूर चलिया बुलाई के पहुंचे मथुरा माई। यानी प्रतिबिंब की लीला में पहले 7 दिन गोकुल में जैसे पहले व्रज में लीला हुआ करती थी, वैसे ही प्रेम भरी लीला होने लगी। 7 दिन में खेलने के बाद 7वें दिन अक्रूर जी कंस के कहने से श्री कृष्ण और बलराम जी को लेने के लिए आए। मथुरा में श्री कृष्ण ने कुबलिया पीद हाथी तथा चारों एवं मुष्टिक नामक योद्धाओं का वध किया। उसके बाद अत्याचारी कंस का संहार किया। टीका दिया उग्रसेन को, बहे दिन 4 छोड़ वासुदेव भेख उतारिया, या दिन थे अवतार। बाद में कारागार में बंदी अपने माता पिता वसुदेव, देवकी एवं नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया। उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाकर जब उन्होंने उनका राज तिलक किया तो मथुरा में 4 दिन व्यतीत हो गए थे। जब ग्वालों का भेष उतार कर वह ग्वालों वाले वस्त्र वासुदेव को दिया, श्री कृष्ण ने राशि वस्त्र धारण किया तो रास बिहारी की शक्ति उनसे अलग हो गई और वह शक्ति राधा जी के पास चली गई। अब वे मात्र वैकुंठवासी श्री कृष्ण विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही रहे। यहाँ से विष्णु के रूप में कृष्ण ने लीला की, यानी द्वारकाधीश कहलाए, यानी 112 साल तक लीला की। अब ये जब व्रज में से रास मथुरा में आए तब
जो कृष्ण थे यानी रास बिहारी कृष्ण मथुरा में आए थे, तब कुब्जा को सर्वांग सुंदरी बना दिया था। वैसे ही जागनी के ब्रह्मांड में श्री जी जब आए थे, तब श्री जी ने भी ललिता सखी को वैसे ही सर्वांग सुंदरी बना दिया गया था। यानी जो लीला व्रज रास में हुई, वही लीला अब जागनी ब्रह्मांड में भी हम पूरी तरह देख सकेंगे और जान सकेंगे, और यहाँ बैठे हुए ही अपने धाम को भी देख सकेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी अनिल भाई। अति 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 सुंदर, कितने अति इसमें लगाए जाएं। बहुत ही सुंदर, सटीक, सरल और बिल्कुल स्पष्ट वर्णन जिसको बोलते हैं ना, एक एक शब्द हमारी समझ में आ रहा था। जिस सुंदर साथ को अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा ना, आज एक भी सुंदर साथ ऐसा नहीं रहा होगा जिसके दिल में प्रतिबिंब लीला और आगे की जो त्रिधा लीला का तीसरा पार्ट है, वो सब सुंदर साथ को आशा नहीं है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि उनके दिल में एक एक पंक्ति जो इन्होंने आज बोली, एक एक शब्द जो बोला, वो उतर गया होगा। और अनिल भाई, इतनी सुंदर चौपाइयों से जो आपने श्रृंगार किया, बहुत 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 सुंदर, बिल्कुल सटीक चौपाइयां ढूंढ ढूंढ कर जो आप ये मोती लेकर आए हैं ना श्री मुखवाणी से हमारे लिए, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। क्रिस्टल क्लियर वर्णन होता है ना सुंदर साथ जी, इसको वीडियो में फेर 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 जरूर सुन लीजिएगा, कम से कम दोबारा तो जरूर ही सुनिएगा। इतना सुंदर वर्णन ना, मैं तो ये कहूंगी कि अभी तक नहीं हो पाया था जो जो आपने अभी किया है, इतना सुंदर वर्णन। अनिल भाई, हम सब की तरफ से आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मैं सच बताऊं, चैट के लिए हाथ उठ नहीं रहे थे अनिल भाई, सारे इतने मगन थे, इतने मस्त थे, आंखें बंद करके एक एक शब्द को अपने अंदर उतार रहे थे। और जैसे ही आपने जयकारा लगाया है ना, तब सुंदर साथ के हाथ भी चलने शुरू हुए हैं कि इतना सुंदर जो वर्णन हुआ है उसके बारे में लिखा जाए, अनिल भाई पे खूब खूब प्रेम की वर्षा की जाए। आपके चरणों में प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये करने कराने वाले तो आपके माध्यम से धनी ही है, बाकी हम तो कुछ भी नहीं थे। आपने ही हमें हीरा बना दिया, बाकी हम तो कीचड़ में पड़े हुए थे। राज जी की मेहर और स्वामी जी ने, ये आपने जो अभी बोला ना, स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है। कहते हैं हीरे को बेचने जाओ ना, हीरे को जौहरी के पास लेकर जाओ, कीचड़ में लिपटा होता है ना, वो बोलता है ये हीरा नहीं है, मैं नहीं लेता इसको, पहले इसको धोकर आओ। पर हीरा है हम सब सुंदर साथ जी, राज्य के हीरा हैं हम। पर सुंदर साथ जी, ये जो कीचड़ लिपटा है ना, फिर भी क्या कहते हैं राज जी, ये इसकी खासियत है हीरे की, जितना मर्जी कीचड़ इस पे लिपट लिपट जाए, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। एक रोम भी हीरे में नहीं रखा उन्होंने कि उसके अंदर से कीचड़ उसके अंदर प्रवेश कर जाए। तो हमारी आत्म के साथ, सिर्फ जीव के साथ ये लगा हुआ है सुंदर साथ जी। और धीरे धीरे राज जी रोज उस कीचड़ को साफ करते जा रहे हैं। और वो चमक सुंदर साथ जी, आप जो जो चमक आप सुंदर साथ में वो आ रही है ना, वो पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने वाली है। अनिल भाई, आपके स्वयं के हृदय में पधारे जो धनी है ना, उन्होंने ये कमाल आज करके दिखाया है कि किस प्रकार प्रतिबिंब की लीला को ऐसे भी सुशोभित करके, कितना सिंपल, स्वीट, ब्यूटीफुल, शॉर्ट, क्रिस्टल क्लियर, क्या क्या बोला जाए इसके लिए, अति सुंदर, अति सुंदर। कहते हैं ना, ब्यूटी जो होती है ना, उसको प्रसाधनों की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये जो ब्यूटी आपने आज अपनी आत्म की दिखाई है ना, जिसको किसी प्रसाधन की आवश्यकता नहीं है, अति सुंदर अनिल भाई,
आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाथ हैं कि रुक ही नहीं रहे, मन कर रहा है बोलती जाऊं अपने सुंदर साथ के गुणों का बखान करती जाऊं, शायद ये गुण मेरे अंदर भी आ जाए धनी की मेहर से। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके वन लाइनर सुपर हिट होते हैं अनिल भाई, गागर में सागर समेटे हुए, वो जरूर आप देते रहिए वन लाइनर भी, और जो आपने आज एक्सप्लेन करके बताया वो भी धनी की मेहर से हमें मिलते रहे। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब आनंद लेते हैं एक रामत का, तब तक हमारे सुंदर साथ जी तैयार होते हैं। कौन कौन सुंदर साथ? पूनम जी, शकुंतला जी और साथ में सिमी गोयल जी तैयार रहेंगे। सुंदर साथ जी रेडी होकर बैठ जाइए, मैं तब तक एक रामत और। सुंदर साथ जी कितनी रामतें आई हैं मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ जी, पहले एक वीडियो छोटा सा फ्यू सेकंड्स रमेश भाई के घर से, ये देखिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा, भजो राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा, वो है अपने धनी श्री राज श्यामा राज श्यामा, वो है अपने धनी श्री राज श्यामा राज श्यामा, जो राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा, भजो राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा, वो है अपने धनी श्री राज श्यामा राज श्यामा, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये धुन तो रुक ही नहीं रही है। सुंदर साथ जी वो चलती ही जा रही थी चलती ही जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आपने देखा पीछे उन्होंने किस प्रकार। सुंदर साथ जी ये धुन तो रुक ही नहीं रही है। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये YouTube लाइव का शायद उसमें आ रहा था। प्रणाम जी, बहुत 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 सुंदर। आपने देखा पीछे उन्होंने पर्दा लगाया हुआ है, उसपे हारों की भी बहुत सुंदर शोभा। सुंदर साथ जी, यूएस में इतना कुछ जुटा कर ये सब करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। वहां जल्दी से चीजें नहीं मिल पाती हैं ये सारी, और सारे घर के पौधे इकट्ठे करके गार्डन में, अति सुंदर अति सुंदर। अरे वाह पूनम गुप्ता, बहुत सुंदर। मोना, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। और अरे वाह शकुंतला जी और सिमी दीदी, क्या बात है, अति 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 सुंदर। पहले तो इनको स्पॉटलाइट करके दर्शन कर लें और उसके बाद शुरू करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी आज क्या लेकर आए हैं? अरे वाह, हाँ जी हमारी मोना जी, अरे वाह। हाँ जी प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप हाँ सबको प्रणाम जी।
आप सब बहुत 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 प्यारे लग रहे हो, इतना सुंदर श्रृंगार करके। आज मुझे अपनी एक एक फोटो भी जरूर भेज दीजिएगा, और आप अपने मुख से ही बताइए आज आप क्या लेकर आए हैं। मैं आप सबको होस्ट बना देती हूँ, यदि आपको बीच में म्यूट या अनम्यूट करने की जरूरत पड़ी तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप शुरू कर सकते प्रणाम जी। हैं। प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धनी जी कहते हैं, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। तो सुंदर साथ जी, आइए आज फिर से मिलकर चलते हैं नूरी वृंदावन में, जहाँ भजनानंद स्वरूप संग्राम तय करती प्यारी सखी इंद्रावती हमें पिया के प्रेम में बेसुध हो जाने का संदेश देती है। अब इंद्रावती सखी कहती है, मैंने धाम धनी का वर्ण कर लिया है। देखती हूँ कौन सखी मुझसे इनका हाथ छुड़ाती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अधिकार का भाव आना जाहिर सी बात है। यह कथन सुनकर श्री केसरबाई जी ने भी अपना अधिकार जताते हुए कहा, हे बहन, मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, उसे सुनो। प्रियतम के साथ तुमने बहुत अच्छी तरह आनंदमयी रामतें कर ली हैं। अब इन्हें छोड़ दो, इससे हम भी पिया संग खेल सके। छोड़ दो इन्हें। हे सखी, मैं तो अपने प्राण प्रियतम को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें हे केसरबाई, प्रियतम के साथ होने वाले खेल में तुम इस प्रकार बाधा क्यों डाल रही हो? तुम भी इस प्रकार बाधा क्यों डाल रही हो? तुम भी आकर धाम धनी के हाथ को पकड़ सकती हो। लेकिन मैं अपने प्राण प्रियतम को नहीं छोड़ूंगी। मैं प्रियतम के गले में बाहें डालकर खड़ी हूँ। ये मेरे प्राणों के नाथ है, अर्थात मेरे जीव के जीवन है। हे सखी, निश्चित रूप से अपने प्रियतम को नहीं छोड़ूंगी। तुम वृथा में झगड़े क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो? देखो सखी, यहाँ इतनी सखियां खड़ी है। तुम इनको साथ ले जाकर कोई और खेल खेलो ना। मुझे बार बार क्यों कहती हो? तुम्हें प्रियतम के साथ लीला करते हुए बहुत देर हो गई है। ऐसी अवस्था में तुम मेरे प्रियतम को क्यों नहीं छोड़ती? छोड़ दो ना। हे बहन केसरबाई, तुम मेरे बात सुनो। भले ही तुम लाखों बात कह दो, किंतु मैं अपने प्रियतम को नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे अपनी इतनी शक्ति क्यों दिखा रही हो? तुम इतनी देर से धनी के साथ रामते कर ही रही हो। अब तो मैं इन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। सखी रे आत्म रोग गुरो लगे ओ सखी रे आत्म रोग गुरो लगे ओ जाको दारू ना मिले तभी सखी रे। सुंदर साथ जी, अब हमें आत्म मंथन की जरूरत है कि हम कब इस भाव में आएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम धनी को नहीं छोड़ेंगे। हम धनी को नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों सखियां प्रेम के लिए झगड़ रही हैं। इस मनोरम विवाद के दौरान
इंद्रावती जी फिर से केसर भाई को कहती हैं, देखो सखी, तुम्हारे सामने कोई दुर्बल असहाय सखी नहीं है, बल्कि मैं तो इंद्रावती हूँ। चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, मैं देखती हूँ कि तुम मेरे प्राणों के आधार को मुझसे कैसे छुड़ा लेती हो। प्रियतम के साथ लीला करते हुए मुझे इतना समय बीत गया, लेकिन किसी ने भी इस प्रकार विरोध नहीं किया। हे बहन, सीधे ढंग से स्नेह पूर्वक मांगने से बात अलग है। मैं देखती हूँ तुम अपनी शक्ति लगाकर मुझसे प्रियतम को कैसे ले जाती हो। वेट देखीने वालो जी हांसिया, वलगे माहो माहे नार, कोई केने नमी ना दे, आता बने जाने झुंझार। पिया जी इनका विवाद देखकर प्रेम से हंसने लगे। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो सखी, मेरी मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का मीत हो प्रिय, मेरी मन मीत हो। दोनों सखियां अपने आप को शक्तिशाली मानकर झुकने को तैयार ही नहीं। उन्हें शांत करने के लिए और रामतो को आनंदमय बनाने के लिए पियाजी ने वही किया जो बस वो ही कर सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग रूप धारण कर लिए और सखियों को संतुष्ट किया। अब केसरबाई जी को लगा कि प्राणेश्वर मेरे पास है, इंद्रावती जी को लगा कि उनके पास है। राजी ने जैसे सबके लिए 12,000 रूप धारण किए, ऐसे ही आज सूक्ष्म रूप से हम सबके धाम हृदय में पियाजी विराजमान है। लीला के पश्चात दोनों सखियां बहुत लज्जित हुई और कहने लगी, आओ सखी मेरे आओ सखी मेरे गले लग जाओ। इस खेल में प्राणेश्वर ने हमारे साथ आनंदमय रामते कर हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दिया है। रमत रस करत हस काना मोहन बेलरी, रमत रस करत हस काना मोहन बेलरी, काना मोहन बेल सखी, काना मोहन बेलरी, काना मोहन बेल सखी, काना मोहन बेलरी, रमत रस करत हस काना मोहन बेलरी, रमत रस करत हस काना मोहन बेलरी, रासम विनोद हास हासम करो गिलास, रासम विनोद हास हासम करो गिलास, पुरत अमरे आशा करे रंग रेलरी, पुरत अमरे आशा करे रंग रेलरी, रमत रस करत हस काना दिल मोहरे, रमत रस करत हस काना मोहन बेलरी, रमत रस करत हस काना मोहन बेलरी, काना मोहन बेल सखी, काना मोहन बेलरी, काना मोहन बेल सखी, काना मोहन बेलरी, काना मोहन बेलरी। प्रेम के सागर पिया जी ने एक बार फिर से हमें प्रेम करना सिखा दिया। याद करो सोई शायर जो हंसने मांगया खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठोगी जय के, उठोगी जय के। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सबके शरणों में प्रणाम जी। कोई बोलो था क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कोई नेपाल में बैठे हैं, कोई पंजाब में बैठे हैं, कोई भारत में यानी पंजाब में बैठे। क्या बात है सुंदर साथ जी, कैसे कैसे धनी दिल से दिल मिलाते हैं। मुझे तो बस सुंदर साथ जी एक फोन आया,
या फिर एक मैसेज आया कहूं कि हमने भी एक प्रस्तुति तैयार की है, क्या हम कर सकते हैं? पर मुझे पता नहीं था कि उस मैसेज के अंदर, उस पैकेट के अंदर राजी ने ये आनंद छुपा कर देना था। इतनी सुंदर, और पता ही नहीं था आप तीनों सखियों में गायन का गुण भी भर रखा है राजी ने। तीनों इतना मीठा गा भी रहे थे, इतना सुंदर भाव, इतने सुंदर भाव जो चेहरे पर आ रहे थे। और सुंदर साथ जी, एक राजी, इंद्रावती जी और केसर बाई, कल भी हमने ये बड़ा सुंदर प्रकरण देखा और राजी कह रहे थे नहीं, सिखापन पूरा जब तक अंदर चला ना जाए ये बार 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 होता रहेगा। कभी सुंदर साथ बोलकर बताएंगे, कभी प्रस्तुतिकरण करके बताएंगे। तो हमने कल लवी जी और गीता दीदी ने बताया, प्रेम करना है, केवल प्रेम करना है सुंदर साथ से। और आज इन तीनों सखियों ने भी वही प्रेम का गुण भरना हमें सिखाया। अति सुंदर, कोई शब्द ही नहीं है। शब्द सुंदर साथ जी, निशब्द हो गए हैं हम, शब्दातीत होते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। बहुत 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 सुंदर। आप सबके, आप तीनों के चरणों में प्रणाम। और शकुंतला दीदी, आप जब बोल रहे थे ना, राजी ऐसे नहीं करना है, इतना सुंदर वो लग रहा था। हर सुंदर साथ के चेहरे के ऊपर वो जो प्यारी सी मुस्कान आ रही थी ना, आपका आवाज सुनकर आपकी। और आप इतने प्यारे लग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो तीनों, आपसे नजर ही नहीं हट रही। मुझे तो लगता है आधा तो सुना ही नहीं होगा, हम देखते ही रह गए आपको। तो उसके लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा दोबारा से सुनने के लिए अब, कि आप, क्योंकि आधी नींद आधी जागृति नहीं होती, कि आपको देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। आप पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो फिर से देखिएगा, बहुत प्यारे लग रहे हो। और पूनम, आप इतना सुंदर गाते हो, इतना प्यारा, आप मंदिर में जरूर गाया करो। बहुत मीठी आवाज राजी ने आपको दी है और बहुत प्यारे लग रहे हो। सिम्मी दीदी, पूनम और शकुंतला दीदी, सिम्मी दीदी आप तो पहले भी हमें बहुत सुंदर आनंद दे चुकी हैं। श्यामा जी का श्रृंगार जो आपने हमें बताया था, करके दिखाया था आज भी। पूनम, ये बताइए, ये किसने लिखा है इनको? ये भावना दी ने और चित्रा जी और आशिक की हेल्प से हमने किया। कल टाइम अरे कम वाह, था तो उसके हेल्प से किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर इसको लिखा गया है। और जो भावों में लाया गया, और जो आपने इतनी जल्दी तीनों ने प्रैक्टिस करके इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण किया, तो सोचिए कम टाइम में आप ये कर सकते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी, वी आर केसरी सिंह हैं हम राज्य के, हम कुछ भी कर सकते हैं। हर एक सुंदर साथ आगे भी जरूर बताएंगे, अब दूर नहीं है हमारी मंजिल सुंदर साथ जी। अति सुंदर। सिमी दीदी, पूनम, शकुंतला जी, आपको भी सुंदर साथ जी, जो टीम बन रही है नाटिका की, उसमें ये तीनों सुंदर साथ भी जोड़े जाएंगे। और एक और बिग जो नाटिका बन के तैयार होगी ना, अभी आजू आगे बहुत है, अभी तो आगे बहुत है, उस सब में ये सुंदर साथ पार्टिसिपेट करेंगे। सुंदर साथ का चैट में से प्रेम बटोरना ना भूलिएगा, मैं चैट भी शेयर कर दूंगी। खूब 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 सारा प्यार, खूब सारा प्यार आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बिल्कुल लिखने वाले सुंदर साथ, बोलने वाले सुंदर साथ, आपने जो प्रैक्टिस की, श्रृंगार किया सुबह सुबह उठ के, अरे वाह, राजी आनंद देने पे आए हुए हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, नाम से प्रणाम जी। अभी हम सुंदर साथ से भी आनंद की वर्षा वो तो करेंगे ही, प्रेम की, आपके सुंदर साथ जी एक्सपीरियंसेस भी सुनेंगे कि आपको कैसा लगा। प्रणाम जी शकुंतला दीदी, प्रणाम जी सिमी दीदी, प्रणाम जी पूनम। जी दीदी, ये तो राज्य का प्रणाम जी। पल, मेहर, राज्य का लाड प्यार और आपकी इतनी मेहनत, और जो में बैठे हुए सब सुंदर साथ जी से इतना लाड, इतना प्यार हमें मिला है। इसलिए हम तो कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं आता हमको, फिर भी इतना प्यार, इतना लाड, क्या बोलूं, कोई शब्द ही नहीं मेरे पास। प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये भोली सी मुस्कान है ना ये तीनों सुंदर साथ की, वो तो वैसे ही दिल में बस गई हम सब सुंदर साथ के।
खूब खूब प्रणाम। और ये जो समन्वय आपने बिठाया ना, नेपाल, भारत, गुजरात, आज सारे सारे सुंदर साथ, यूएस, कनाडा सब जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत प्यार। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कन्नू भाई जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रणाम जी कन्नू भाई, प्रणाम जी। प्रणाम हाँ प्रणाम जी, जी। सुंदर साथ प्रणाम जी, जी, बहुत अच्छा लगा आपको बहुत देख अच्छा के, लगा, प्रणाम बहुत जी। अच्छा। आज कई दिनों के बाद में आया था, लेकिन इतना सुंदर आज नजारा मिला। वो किशोर भाई का जो झगड़ा का है, जो वाणी के वजह से वाणी में है, वो बहुत बढ़िया तरीके से आज बहुत आनंद आया। प्रणाम अरे जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। आज देखिए कन्नू भाई का प्रेम और आशीर्वाद हमारे ताले मिनन लिखा था। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम एक और रामत का आनंद लेते हैं, और मीनाक्षी जी भी तैयार होंगी अनदर रामत के साथ। आई होप यदि मीनाक्षी जी तैयार हैं तो हैंड रेस करेंगे, नहीं तो फिर हम मंडे को उनका आनंद लेंगे। एक रामत अति प्यारी, उसको जरूर जरूर आज ही देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है। क्योंकि ये देखिए, सूरज सुंदर साथ के चरणों में फिर से प्रणाम। ये जो कान्हा भी बनी है ना, तिथि बिटिया, खूब खूब आशीर्वाद बेटा, आपके चरणों में खूब आशीर्वाद। प्रणाम जी। अब हम आपको दिखाते हैं घूमने की रमत। यह रमत इंद्रावती और रांची खेलते हैं। बोलती है रांची चलो। अब हम कई रमत खेले हैं, अब हम घूमने की रमत खेलते हैं रांची। इसलिए हम अब तुम्हारा हाथ पकड़कर दौड़ेंगे, खेलेंगे और नत तरह से रास भी रमेंगे और प्रेम भरी हम सखियों के साथ लीला भी करेंगे। रांची आप भी खेलेंगे ना? रांची आप भी खेलेंगे ना ये रमत? इसमें हाथ पकड़कर आमने सामने गोल गोल अनेक चक्कर लगाकर हमें घूमना है, और ये ऐसे चक्कर लगाए, और ये कोशिश भी करना है चक्कर लगाते समय हम कहीं भूलना चाहिए अपने धनी को। इसे भी ध्यान रखना है। ये लीला में इंद्रावती जीत जाती है और धनी जी पहले ही चक्कर में भूल जाते हैं, और सब बोलती है धनी जी हार गई, इंद्रावती जीत गई। ये घूमने की रमत बहुत प्रेम भरी है, इसे हम प्रेम भरी लीला भी करते हैं। अब हम हमको दिखाएंगे घूमने की रमत। अरे वाह, पीली पटोली गिरती हुई देखिए आपने, कितनी सुंदर लग रही थी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। और डायरेक्टर साहब आपको कोटि कोटि प्रणाम। डायरेक्टर साहब बोले थे अरे ऐसे रखो, ऐसे रखे रहो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। कौशिका बेन, आपके यहाँ के जो लौकिक पति हैं, मुझे भाई का नाम नहीं पता, उनके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। अभी ये रामत पूरी कहाँ हुई है? अभी तो एक और पार्ट है इसका, अति आनंद देने वाला। हाँ जी, घूमने की रामत पार्ट 2 भी है सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं। ये जूम बेचारा क्या करे, इतना आनंद एक साथ नहीं ले सकता, नहीं चलाने देता, तो इसलिए बीच में समय लगता है सुंदर साथ जी। आइए।
मुख पर श्यामा देखते लाले आनंद अंग बरसाए पिया सो धनी सो કેટલો આનંદ આયો सुंदर साथ जी, कितना आनंद आया। ये जो सखियां आसपास बैठी हैं भराए के, है ना, बहुत ही प्यारी सखियां लग रही हैं। और कन्हैया, मैं सोचती थी सुंदर साथ जी, नृत्य करते हुए जो पटोली पहनी हुई है उन्होंने पीछे, वो क्या कभी कभी ऐसे ही रहते होंगे धामधनी, या कुछ करते होंगे, तो वो कैसे उन्होंने यहाँ लटका रखी है, अति सुंदर। तिथि बिटिया को यदि एक दिन ला पाए यहाँ पर तो बहुत अच्छा होगा। प्रफुल्ला बेन, उनसे हम यदि रिक्वेस्ट करें कि सुंदर साथ उनसे मिलना चाहते हैं स्कूल जाने से पहले, यदि आप उनको किसी दिन दर्शन करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। प्रणाम जी। बहुत सुंदर रामते, कौशिका बेन, प्रफुल्ला बेन, सविता बेन, आप सभी रसीला बेन, और बहुत सारे सुंदर साजी, मीनाक्षी बेन, आप सबके चरणों में, और भी बहुत सारी सखियां, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। लाइव रामतों का आनंद ऐसा लगता है हम ले रहे हैं। तो प्रफुल्ला बेन, मीनाक्षी जी आज करेंगे या किसी और दिन कर रहे हैं? वो किसी और दिन। किसी और दिन। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। तो मीनाक्षी जी को हम मंडे सुनेंगे, और ट्यूसडे के लिए भी ऑलरेडी लाइंड अप है। वेडनेसडे लास्ट डे है। सुंदर साथ जी लिखा हुआ भी भेज दीजिए। श्रीनिवास जी ने भेजा नहीं कि कमलेश भाई ने टाइप किया नहीं, अब तो सुंदर साथ वेट कर रहे हैं, बोलते और भेजो, जल्दी से भेजो, हम तो सेवा के लिए रेडी हैं। तो आप लिखा हुआ ही भेज दीजिए सुंदर साथ जी, यदि हो सके तो जल्दी जल्दी, ताकि नोट्स भी बनते जाएं और छपता भी जाए साथ साथ। प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटि 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 डैश डैश प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये चलता ही जा रहा है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। गुरु पूर्णिमा के लिए जरूर तैयारी शुरू कर दीजिए।